पाइथन पांडास से important क्वेश्चन सारे. First question, question number 1, what is pandas? Pandas is an open source, high performance, providing high performance, easy to use data structures and data analysis tools for the Python programming language. 3 चीज याद रखोगे. Pandas open source सॉफ्टवेयर है, Python का लाइब्रेरी है, ठीक है, Python लाइब्रेरी प्रोवाइडिंग हाई परफॉर्मेंस, इजी टू यूज डेटा स्ट्रक्चर, हम लोग उससे डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, डेटा एनालिसिस टूल, हम सारे डेटा एनालिसिस का काम करेंगे. तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. इसी में एग्जाम्पल, पाइथन with pandas is used in a wide range of fields including academic and commercial domains including finance, economics, statistics, analytics, etc. पूछा जाएगा कि पाइथन का पांडास का कहाँ यूज है, किस किस फील्ड में यूज हो रहा है और कैसे उस इतना इम्पोर्टेंट है, या फिर उसके यूजेस. तो पांडास कहाँ यूज हो रहा है? वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट रेंज ऑफ फील्ड्स अलग अलग जगह, जैसे एकेडमिक और कमर्शियल डोमेन. सारे एकेडमिक में अगर हमको कुछ भी स्टैटिस्टिक पता करना है कि इन फ्यूचर क्या आने वाला है, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, या फिर पास्ट हमारा कैसा रिकॉर्ड रहा है. जैसे देखना, हर सीबीएसई रिजल्ट के बाद तुरंत एनालिसिस आता है कि इतने गर्ल्स ने एग्ज़ाम दिया, इतने बॉयज़ ने एग्ज़ाम दिया, उसमें इतने परसेंटेज का इतना 90+ आया, जो भी है एनालिसिस होता है, ठीक है. बाकी कमर्शियल, जब भी हम कोई भी कमर्शियल काम करते हैं, इवन हम सपोज हमको बाइंग और सेलिंग करना है, तो उसमें भी हम ये करते हैं कि पास्ट हमारा क्या, तुम्हारा डेटा एनालिसिस करके हम कोई भी काम को शुरू करते हैं. तो इसमें क्या क्या लिखोगे? फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एनालिटिक्स, ठीक है. यूजेस, अगर यूजेस पूछे जाएंगे तो उसमें डेटा एनालिसिस और डेटा स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है. डेटा एनालिसिस टूल है, ये तो लिखोगे यूजेस में. और उसके बाद ये फील्ड्स को भी लिख लोगे. एकेडमिक, कमर्शियल डोमेन लिखोगे, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एनालिटिक्स लिखोगे, ठीक है. Pandas is an open source Python library providing high performance data manipulation and analysis tool using its powerful data structure. सेम चीज है. Python क्या है? ओपन सोर्स है. मतलब उसको पॉइंट में अगर लिखना है तो पहला पॉइंट क्या होगा? ओपन सोर्स है. दूसरा पॉइंट क्या है? Python का लाइब्रेरी है प्रोवाइडिंग हाई परफॉर्मेंस. तीसरा क्या है? डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हो, पूरा डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हो. फिर चौथा क्या है? इसमें डेटा एनालिसिस का टूल है, ठीक है. द नेम पांडास इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पैनल डेटा. पैनल डेटा से पांडास बना है. एंड इकोनोमेट्रिक फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल डेटा, ठीक है. इसमें मल्टी डायमेंशनल डेटा होता है, इसलिए पैनल का मतलब ही मल्टी डायमेंशन होता है. इसीलिए इसी से हमने ज़रूरी नहीं, जैसे सीरीज हमने 1 डायमेंशन किया है, टेबल में खाली रो कॉलम डालोगे तो 2 डायमेंशनल, फिर 3 डायमेंशनल, 4, तो मल्टी डायमेंशनल हो सकता है इसमें. इन 2008 डेवलपर कौन है पांडास का? वेस मैककिनी, ये डेवलपर है. स्टार्टेड डेवलपिंग पांडास व्हेन इन नीड ऑफ हाई परफॉर्मेंस फ्लेक्सिबल टूल फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा. तो डेवलपर पूछे जाएंगे तो क्या लिखोगे? वेस मैककिनी लिखोगे. और उसके बाद अगर पूछा जाएगा, ये तो पता ही है तुमको, हाई परफॉर्मेंस फ्लेक्सिबल टूल, उसके जो भी फीचर्स है, एडवांटेजेस है, ये सारे हैं. नेक्स्ट, प्रायर टू पांडास पाइथन वाज मेजरली यूज्ड फॉर डेटा मैनेजिंग एंड प्रिपरेशन. इट हैड वेरी लिटिल कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स डेटा एनालिसिस. खाली पांडास से ही तुमने देखा होगा, हम टेबल बना के फिर उसको डेटा फ्रेम टू सीएसवी कर रहे हैं, सारे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. तो ये डेटा एनालिसिस का काम जो है, ये पांडास डेटा फ्रेम आने के बाद ही शुरू हुआ है. Pandas solve this problem. Using pandas, we can accomplish 5 typical steps in the processing and analysis of data regardless of the origin of data. Load करना, प्रिपेयर, मैनिपुलेट, मॉडल, एनालिसिस. तो ये अगर पूछा जाएगा कि कौन कौन से 5 स्टेप्स है जो हम पांडास या यूजेस है जो हम कर सकते हैं. पांडास में हम लोड कर सकते हैं डेटा को, प्रिपेयर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं और एनालिसिस के लिए यूज होता है.
Python with pandas is used in a wide range of fields including academic. ये ऑलरेडी तुमने देख ही लिया है कि किस मैम किस फील्ड में यूज होता है, ये आ जाएगा. की फीचर्स उसके कौन कौन से हैं पांडास मैम के? हाँ, मैम वो मॉडल और मैनिपुलेट वो दोनों मैनिपुलेशन. कहाँ से होते हैं, मैनिपुलेट और मॉडल का? मैनिपुलेशन का मतलब है हम उसके डेटा को चेंज कर सकते हैं. जैसे डेटा फ्रेम में मैंने सबके मार्क्स डाल दिए हैं. अब मेरे को मार्क्स को अगर बढ़ाना है तो मैं मार्क्स को बढ़ा सकती हूँ, कम कर सकती हूँ. ठीक है. और मॉडल्स हम लोगों ने पहले ही जब डेटा मॉडल्स बनाए थे, तो हम जब एक से दूसरे को कनेक्ट करते हैं तो अलग अलग डिफरेंट मॉडल्स में अलग अलग है. इसमें जैसे हम लोग ने माई एसक्यूएल में भी पढ़ा था कि टेबल को एक दूसरे से हम कैसे लिंक करते हैं, हायरार्किकल बना सकते हैं, नेटवर्किंग बना सकते हैं. तो अलग अलग मॉडल हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं. एक ही टाइप का नहीं होता, डिफरेंट टाइप के अलग अलग मॉडल्स बना सकते हैं. ठीक है. अब इसके फीचर्स पूछेंगे तो फीचर्स में क्या क्या लिखोगे? फास्ट एंड एफिशिएंट डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट विद डिफॉल्ट एंड कस्टमाइज्ड इंडेक्सिंग. बहुत जल्दी बनता है, एफिशिएंट है एकदम. टूल्स फॉर लोडिंग डेटा इनटू इन मेमोरी डेटा ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स. डेटा अलाइनमेंट एंड इंटीग्रेटेड हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डेटा. ठीक है. रीशेपिंग एंड पिवोटिंग ऑफ डेटा सेट्स. लेबल बेस्ड स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, मतलब जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक के सारे को यहाँ पे लिखे हैं. ठीक है. ग्रुप बाय डेटा फॉर एग्रीगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, सारे लिखे हुए, सारे पॉइंट्स लिखे हुए. तो तुमने डेटा फ्रेम में जो भी पढ़ा है, एक तो उसको बनाया जाता है, फास्ट एंड एफिशिएंट, जल्दी बनता है अलग अलग डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में. उसके बाद उसके अलाइनमेंट्स, इंटीग्रेटेड, मिसिंग डेटा को हम नैन करके भी हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ डेटा मिसिंग है. उसको रीशेप करने के लिए हमने पिवॉट टेबल पहले किया था, अभी तो सिलेबस से हट गया है पिवॉट टेबल, पिवॉटिंग. फिर हम उसको स्लाइसिंग सीख चुके हैं, इंडेक्सिंग सीख चुके हैं. तो जो जो हमने सीखा है वो सारे उसके की फीचर्स हैं. ठीक है. उसके बाद पांडास के 3 डेटा स्ट्रक्चर्स पूछे जाएंगे कि पांडास के 3 डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं. ठीक है. तो ये सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल, इसको अच्छे से लिख लो कि 3 डेटा स्ट्रक्चर्स पांडास के कौन कौन से हैं. तो क्या लिखोगे इसमें? सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल, 3. These data structures are built on top of NumPy array, which means they are fast. इसलिए बहुत जगह पे देखोगे तुम कि import NumPy as NP करके लिखा हुआ है. अभी तो NumPy सिलेबस से हट गया है. अब उसके अलग अलग डायमेंशंस और डिस्क्रिप्शन. आज हम लोग सीरीज और डेटा फ्रेम को जल्दी से क्रिएट करना सीखेंगे. ठीक है. The best way to think of these data structure is that the higher dimensional data structure is a container of its lower dimensional data structure. For example, data frame is a container of series, panel is a container of data frame. देखो, 1 dimensional होता है सीरीज, 2 डायमेंशन होता है डेटा फ्रेम, 3 डायमेंशन होता है पैनल. अब अगर मेरे को सीरीज से डेटा फ्रेम बनाना है तो मैं बना सकती हूँ, लेकिन मैं डेटा फ्रेम से सीरीज बनाने के लिए मेरे को फिर एक एक कॉलम उठा के सीरीज में डालना पड़ेगा. लेकिन नॉर्मली हम जब बनाते हैं सीरीज से सीरीज बना सकते हैं, सीरीज से डेटा फ्रेम बना सकते हैं. ठीक है. ऐसे ही तुम डेटा फ्रेम से पैनल बना सकते हो. तो नॉर्मली क्या होता है कि जो लो लेवल में है उससे हम हायर लेवल वाले को बना सकते हैं. तो ये तो तुमको पता ही है. अगर एग्जाम में आएगा कि 1 डायमेंशनल पांडास को क्या बोलते हैं, आंसर में लिखोगे सीरीज. 2 डायमेंशनल को क्या बोलते हैं, आंसर में लिखोगे डेटा फ्रेम. या फिर जस्ट उल्टा आ सकता है कि सीरीज में कितने डायमेंशन होते हैं, लिखोगे 1 होता है, 1 डायमेंशन होता है. डेटा फ्रेम में कितने डायमेंशन होते हैं, 2 डायमेंशन होता है. ठीक है. जनरल 2D लेबल्ड, साइज म्यूटेबल, tabular structure with potentially heterogeneously typed columns. तो साइज म्यूटेबल का मतलब क्या है कि हम उसके साइज को चेंज कर सकते हैं, एक कॉलम को बढ़ा सकते हैं. ठीक है. तो साइज म्यूटेबल का मतलब है कि उसके साइज को हम म्यूटेबल मतलब चेंज करना, चेंज कर सकते हैं. लेकिन जो सीरीज होता है, सीरीज में खाली एक ही डायमेंशन है, तो उसमें साइज इम्यूटेबल है. तो ये अगर तुमसे पूछा जाएगा कि पांडास में कौन सा साइज इम्यूटेबल होता है, 1 डायमेंशनल वाला सीरीज. ठीक है. बाकी दोनों में साइज म्यूटेबल है.
डेटा फ्रेम में भी, पैनल भी साइज म्यूटेबल है, मतलब साइज को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। चलो, पैनल तो 3 डायमेंशनल है, ठीक है। Building and handling 2 or more dimensional arrays is a tedious task. Burden is placed on the user to consider the orientation of the dataset when writing function. तो इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है वो बताया गया है कि ये जब मैनुअली हम करेंगे कि 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल इतने डेटास को, एक बैंक में लाखों के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ये सारे डेटास को अगर स्टोर करने मैनुअली दिया जाएगा तो तुम्हारा काम बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए पांडास इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑटोमेटिक कंप्यूटर में सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमको खाली प्रोग्रामिंग कर देना है। तो इसमें बट यूजिंग पांडास डेटा स्ट्रक्चर द मेंटल एफर्ट ऑफ द यूजर इज रिड्यूस। जो काम करने का एफर्ट है, एक बार प्रोग्राम बन गया है, अब हमको डाटा डालते जाना है, अपने आप वो प्रोग्राम हैंडल कर रहा है, गलत डेटा को भी प्रोग्राम हैंडल कर रहा है, सब कुछ एनालिसिस भी प्रोग्राम कर रहा है। तो हमारा क्या हो गया, मेंटल एफर्ट ऑफ द यूजर इज रिड्यूस्ड। एक बार बन गया है, अब हमको और ज़्यादा उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, विथ टैबुलर डाटा डेटा फ्रेम इट इज़ मोर सिमेंटिकली हेल्पफुल टू थिंक ऑफ इंडेक्स द रोज। हाँ, अब ये याद रखोगे, इंडेक्स किसको बोलते हैं, रोज को इंडेक्स बोलते हैं। जिसका एक्सेस क्या होता है, ये आया भी था एग्जाम में, इंडेक्स का एक्सेस क्या होता है, 0 होता है। कॉलम का एक्सेस क्या होता है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख लो, ठीक है। पॉइंट वाइज सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते जाओ कॉपी में। कॉलम्स को हम एक्सेस 1 बोलते हैं, ठीक है। म्यूटेबल मतलब चेंज करना, म्यूटेबिलिटी। ऑल पांडास डेटा स्ट्रक्चर्स आर वैल्यू म्यूटेबल, वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। एंड एक्सेप्ट सीरीज ऑल आर साइज म्यूटेबल। तीनों में, ऑल पांडास डेटा स्ट्रक्चर मतलब सीरीज, डेटा फ्रेम और पैनल, तीनों वैल्यू म्यूटेबल है, वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। लेकिन साइज जब पूछा जाएगा एग्जाम में, खाली सीरीज जो होता है वो हम इम्यूटेबल है, साइज इम्यूटेबल है, तो इसको लिख लो, सीरीज इज साइज इम्यूटेबल। बाकी सारे म्यूटेबल है, वैल्यूज तो तीनों के म्यूटेबल हैं, चेंज कर सकते हो, म्यूटेबल मतलब चेंज कर सकते हो, और सीरीज को छोड़ के बाकी दोनों का साइज भी चेंज कर सकते हो। डेटा फ्रेम इज वाइडली, लिख रहे हो ना, बाद में इसको शेयर करोगे तुम लोग, ये जो पॉइंट्स को लिख रहे हो, क्योंकि मैं अभी इसको एक जगह पे कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो उसको बाद में शेयर करते ना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके, जो जो आएगा 1 वर्ड आंसर्स आएंगे, इससे 1 लाइन आंसर्स, इसी को आज कर ले रहे हैं। डेटा फ्रेम इज वाइडली यूज्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर। पैनल इज यूज मच लेस। हम लोग तो पैनल सिलेबस में है भी नहीं, खाली सीरीज और डेटा फ्रेम करेंगे। सीरीज इज अ 1 डायमेंशनल एरे लाइक स्ट्रक्चर विथ होमोजीनियस डेटा। ये याद रखना कि इसमें होमोजीनियस डेटा होता है, हेट्रोजीनियस नहीं होता है। हेट्रोजीनियस किस में होता था, जब पिछले साल हमने लिस्ट किया था, उसमें क्या होता था, हम रोल नंबर, नेम, मार्क्स, अलग अलग डेटा, हम एड्रेस, फ़ोन नंबर स्टोर करते थे। लेकिन सीरीज जो होता है वो होमोजीनियस, अगर मार्क्स डाल रहे हो तो पूरे मार्क्स ही रहेंगे, एक जैसा डेटा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सीरीज दिख गया तुमको, तो सीरीज का अगर फीचर्स पूछा जाएगा, की पॉइंट पूछा जाएगा, क्या क्या लिखोगे, एक तो होमोजीनियस डेटा है, एक साइज इम्यूटेबल है, वैल्यूज ऑफ डेटा म्यूटेबल, वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, साइज को नहीं चेंज कर सकते हो, और होमोजीनियस है। ये सीरीज के फीचर्स हो गए। अब डेटा फ्रेम तुमको पता ही है, 2 डायमेंशनल एरे, इसमें हेट्रोजीनियस होता है, अगर नेम है तो नेम डाल सकते हो, एज है तो एज, तो इसमें मिक्स्ड हेट्रोजीनियस डेटा होता है। द टेबल रिप्रेजेंट्स द डेटा ऑफ अ सेल्स टीम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर एग्जाम्पल लिखने के लिए बोलेंगे तो कोई भी एक स्टूडेंट टेबल बना सकते हो, या फिर यहाँ जैसा ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स टीम का बना हुआ है, विद देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस रेटिंग। The data is represented in rows and columns. Each column represents an attribute and each row represents a person. अगर एक person का डेटा उठा के दिखाने के लिए बोलेंगे तो हम रो को दिखाएंगे, और अगर एक कॉलम मतलब एट्रीब्यूट, मतलब खाली एज को, अगर सबके एज को दिखाना है तब हम लोग कॉलम को उठाएंगे,
ठीक है, तो ये याद रखना, एक्सेस 0 रो के लिए होता है, एक्सेस 1 कॉलम के लिए होता है। अगर बोला क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि डिस्प्ले ऑल द एज, तो एज अगर दिखाना है तो खाली हम क्या उठाएंगे, इसके कॉलम को उठाएंगे जिसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। और अगर बोला जाएगा कि स्टीव का या किसी भी एक एम्प्लॉय का सेल्स का डेटा, ये डेटा दिखाओ सेल्स पर्सन का, तो तुम लोग तब रो को दिखाओगे कि इस रो में ये स्टीव का पूरा डेटा दिया हुआ है कि स्टीव का एज इतना है, वो एक मेल है और उसका रेटिंग इतना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ के कि तुमको उसमें रो यूज करना है कि कॉलम यूज करना है, ये तुमको डिसाइड करना है। डेटा टाइप ऑफ कॉलम्स, अब इसमें डेटा टाइप पता ही है तुमको क्या होता है। नेम में स्ट्रिंग डला है, एज में इंटीजर डला है, तो स्ट्रिंग में टेक्सचुअल न्यूमेरिक दोनों लिख सकते हो तुम, लेकिन वो स्ट्रिंग का काम करेगा। और बाकी क्या होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट में डेसिमल होता है। की पॉइंट्स क्या क्या है डेटा फ्रेम के, इसको लिख लो। हेट्रोजीनियस डेटा, साइज म्यूटेबल, डेटा म्यूटेबल। म्यूटेबल दोनों को चेंज कर सकते हो, साइज भी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो और ड्रॉप कर सकते हो। बढ़ाने के लिए हम लोग सीधे डेटा फ्रेम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम इक्वल्स टू, तो वो न्यू कॉलम क्रिएट हो जाता है। और डेटा को भी हम चेंज कर सकते हैं। और हेट्रोजीनियस मीन्स उसमें मिक्स्ड हुआ है। ठीक है, पैनल तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली 3 डायमेंशनल होता है, पैनल को हम लोग नहीं करेंगे। अब सीरीज कैसे बनाया जाता है, अब ये सिंटैक्स पूछा जाएगा, इसको अच्छे से लिख लो। ठीक है, सीरीज इज अ 1 डायमेंशनल लेबल, देखिए ये क्वेश्चन पेपर में आया था। लेबल्ड array capable of holding data of any type, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, पाइथन ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। तो इसके अंदर हम कोई भी डेटा टाइप के हम ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान दोगे कि जब कांस्टेंट वैल्यू सब में डालने होते हैं, तब हम खाली इंडेक्स में अगर 4 को डालने बोले हैं तो इंडेक्स 0 1 2 3 लिख देंगे और यहाँ पे खाली कांस्टेंट वैल्यू को डाल देंगे। तो उसको देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। तो ये क्रिएशन तो देखे ही हो, 1-2 मार्क का जो तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव का पहला क्वेश्चन आएगा, पार्ट बी जब शुरू करोगे लिखना, उसका जो पहला क्वेश्चन है वही क्या आएगा, क्रिएट अ सीरीज आएगा। तो कैसे क्रिएट करते हैं उसको हम पांडास डॉट सीरीज, ऊपर इंपोर्ट पांडास लिखते हैं, पांडास डॉट सीरीज एस कैपिटल, जिसमें डेटा क्या डालना है क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। इंडेक्स, अगर अपना इंडेक्स डालना है तो लिखोगे। डेटा टाइप एंड कॉपी, नॉर्मली हम लोग खाली डेटा डाल देते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में इंडेक्स को चेंज करने 0 1 2 3, बाय डिफॉल्ट अपने आप से वो 0 1 2 3 डालेगा। जब वो बोलेगा कि ABCD डालो, कुछ दूसरा इंडेक्स डालो, तब हम लोग इंडेक्स डाल देंगे। ठीक है, और अगर इंडेक्स में ऐसे भी इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में 0 1 2 3, तो वो डिफॉल्ट ही है, डाल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, डेटा क्या होता है, डेटा टेक्स वेरियस फॉर्म्स लाइक ND, array, लिस्ट, कांस्टेंट। डेटा डालने का 3 मेथड एग्जाम में पूछा जाएगा। इस प्री बोर्ड में कांस्टेंट पूछा गया था। ND array से डाल सकते हो, लिस्ट से डाल सकते हो, कांस्टेंट से डाल सकते हो। ठीक है, ND array में हम इंपोर्ट numpy करके array क्रिएट कर लेंगे। लिस्ट में डायरेक्टली हम लिस्ट में वैल्यूज ले लेंगे, या तो यूजर से लेने बोलेंगे तो इवैल करके, या स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे। कांस्टेंट को तो सीधे वहां पे लिख देंगे। 5 अगर डालना था इस बार तो 5 हमने लिख दिया था। इंडेक्स वैल्यूज मस्ट बी यूनिक एंड हैशेबल, सेम लेंथ एज डेटा, डिफॉल्ट np.arrange n if no index is passed। ठीक है, अगर कोई इंडेक्स को तुमको नहीं यूज कर रहा है तो सीधे np.arrange n डाल देंगे। तो ये डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट है, ये तो तुमको पता ही है ना। 0 1 2 3 जो होता है वो कैसे आता है, जितने तुम्हारे रोज डाल रहे हो, वैल्यूज डाल रहे हो, जैसे लिस्ट में 5 वैल्यूज है, तो वो अपने आप से क्या डाल देता है, np.arrange n कितना होगा, 0 से लेके n-1। तो 5 वैल्यूज में क्या डालेगा, 0 से लेके 4 तक डाल देगा। डेटा टाइप तो पता ही है, तुम एक से दूसरे डिफॉल्ट इसमें कॉपी कर सकते हो। अ सीरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग वेरियस इनपुट्स लाइक दिस। अब ये जो 3 ये आएगा जो 2 मार्क का क्वेश्चन, हम लोग को क्या क्या करना है, फाइनल कर लेना है कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। तो एक तो थ्योरी क्वेश्चन आने वाला है, जो ऊपर हमने लिखा था 1 वर्ड आंसर, वो आने वाला है, वो हमने लिख लिया है। सीरीज, डेटा फ्रेम, वो सब हमने लिख लिया है। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा हेट्रोजीनियस। अब हमको कैसे क्रिएट करना है।
ठीक है, अब हम लोग क्या क्या सीखेंगे, पहले एम्प्टी सीरीज क्रिएट करेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, खाली pandas डॉट सीरीज करके एक ब्रैकेट डाल देंगे तो एम्प्टी सीरीज क्रिएट हो जाएगा। फिर हम एरे से बनाना सीखेंगे, डिक्शनरी से बनाना, स्केलर वैल्यू से बनाना, या कोई कॉन्स्टेंट, स्केलर वैल्यू इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, तो उससे बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये सारे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज आएगा। ठीक है, तो अगर आएगा तो हमको क्या लिखना है यहाँ पे, इम्पोर्ट पांडास या फिर इम्पोर्ट पांडास एस पी डी, एस इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज खाली ब्रैकेट, ये एम्प्टी सीरीज क्रिएट कर रहा है। प्रिंट एस को ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है, हम 3+ वर्जन यूज कर रहे हैं, एस को ब्रैकेट में लिखोगे। तो ये हो गया हमारा सीरीज क्रिएट हो गया। आउटपुट जब दिखाएगा वो एक एम्प्टी सीरीज दिखा देगा। ठीक है, क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम एनडी एरे, एरे से बनाने के लिए हमको नमपाई चाहिए पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट पांडास एस पी डी, इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी। एक एरे बनाने के लिए हम क्या लिखते थे, डेटा इक्वल्स टू एनपी डॉट एरे, फिर राउंड ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी डेटा दिया रहेगा, क्वेश्चन पेपर में अगर दिया हुआ है तो वो डेटा डाल दोगे। उसके बाद वही सेम लाइन आ जाएगा, एस इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज, ब्रैकेट में डेटा आ जाएगा, प्रिंट एस को ब्रैकेट में लिखोगे, हम 3+ वर्जन यूज कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्वेश्चन में आंसर पूछा है आउटपुट लिखो, तो सीरीज का आउटपुट कैसे लिखोगे तुम, सीधे सबसे पहले अगर देखोगे यहाँ पे कोई भी सीरीज का क्वेश्चन आता है, देखोगे लेबल दिया है कि नहीं। अगर दिया है तो उस लेबल को सामने लिख दोगे, अगर नहीं दिया है 0 1 2 जितने वैल्यूज है उतना तक लिख लोगे, और उसके बाद जो भी वैल्यूज दिया रहेगा इस वैल्यू को एक एक करके हम लिख लेंगे। ठीक है, तो आउटपुट पूछेगा तो तुमको ये आउटपुट लिखना है। We did not pass any index, so by default it assigned the indexes ranging from 0 to len of data -1। ये तो पता है तुमको कि इंडेक्स नहीं दोगे तो अपने आप से 0 1 2 3 ले रहा था। अब यहाँ पे देखो हमने इंडेक्स दिया है, ठीक है, अगर वो बोलेगा यहाँ पे कि इंडेक्स 100 101 ये इंडेक्स डालो, जो बोलेगा वो, सपोज इन द क्वेश्चन पेपर इट इज गिवन कि इंडेक्स में XYZW डालो, तो तुम XYZW डाल दोगे। यहाँ पे 100 से 103 बोला गया है तो आउटपुट में 100 से 103 आ जाएगा, और वैल्यूज जो है वो वैल्यूज जो डेटा है यहाँ पे वो आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से तुमको सीखना है। पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि क्रिएट अ सीरीज, और ये डेटा दिया रहेगा, ये आउटपुट दिया रहेगा। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्रिएट अ सीरीज, ऊपर का लिखोगे। दूसरा क्या होगा, पूछेगा कि राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम, ऊपर का दिया रहेगा, तुमको ये नीचे का लिखना है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी पता ही है, 2 से 3 क्वेश्चन इससे आएगा ही। नेक्स्ट इज वी पास द इंडेक्स वैल्यू, जब पास करेंगे तो इंडेक्स वैल्यू को ले लेगा। अब सीरीज को डिक्शनरी से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिक्शनरी पता ही है तुमको कि एक डेटा इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर की और वैल्यू दिया हुआ है। अब इस केस में क्या किया है उन्होंने, की में ABC डाल दिया है। की का मतलब क्या हुआ कि वो सारे इंडेक्स की तरह काम करेंगे, और जो वैल्यू डाल रहे हो वो 0 1 2 फ्लोट डाल दिए हो। तो यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान से, डेटा टाइप जो होगा वो फ्लोट हो जाएगा। सपोज उसमें क्वेश्चन पेपर में आ गया कि इसमें डी टाइप क्या होगा, तो आंसर क्या लिखोगे, डी टाइप फ्लोट हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमने पॉइंट डाल दिया था तो इसलिए फ्लोट हो जाएगा। और आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे मैंने की में आउटपुट जो डाला है, ABC की में डाला है, तो वो तुम्हारा इंडेक्स हो जाएगा, और वैल्यू में क्या आ जाएगा, जो उसके वैल्यूज थे वो वैल्यूज में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं अगर डेसिमल को नहीं डालती और डी टाइप पूछा जाता तो तुम इंट लिखते, लेकिन मैंने डेसिमल डाल दिया है इसलिए आप फ्लोट लिखोगे। नेक्स्ट, डिक्शनरी कीज आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स। हाँ बोलो मैम, यहाँ पर तो numpy का कहीं पर यूज हो नहीं रहा, तो इंपोर्ट numpy करना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ज्यादातर बुक्स में ही इन्होंने दिया हुआ है। हमारा तो रन हो जाता है बिना इंपोर्ट किए, तो नहीं भी लिखने से ठीक है, लेकिन CBSE का मैं देख रही थी कहीं ज्यादातर जगह पे ये numpy as NP करके लिखा हुआ है, तो नहीं करो, यूज मत करो तुम। ठीक है, मैम, और आउटपुट जब लिखना है यहाँ पर तब डी टाइप लिखना जरूरी है,
जिस आउटपुट में डी टाइप आएगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है, खाली इतना ही लिखना पड़ता है। लेकिन अगर तुमको पूछा जाएगा कि डी टाइप क्या है तो वैल्यूज़ को देख लो। अगर स्ट्रिंग है कि इंटीजर है कि फ्लोट है, वैल्यूज़ को देख के डी टाइप डाल दो खाली। बाकी तो तुम्हारा बिट कौन सा है अलग अलग रहता है। अभी तो 64 बिट ही ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर जगह पे 64 लिखा रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हो गया। अच्छा, इंडेक्स को अगर मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे मैंने ए बी सी के जगह बी सी डी ए कर दिया है। देखो, इंडेक्स जो है डेटा तो मैं डाल रही हूँ, लेकिन इंडेक्स मैंने चेंज कर दिया, बी सी डी ए कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, बी सी डी ए हो गया इंडेक्स। अब हमने वैल्यूज जो दिया था खाली ए बी सी को दिया था, डी को तो मैंने वैल्यू दिया ही नहीं था। तो डी के जगह पे क्या लिखोगे, नैन लिखोगे। इसको अच्छे से लिख लो कॉपी में कि अगर आएगा क्वेश्चन पेपर में कि राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम, एस ब्रैकेट में रहेगा। इंडेक्स में जो भी है बी सी डी ए, उसको हम लिख लेंगे पहले, फिर उसके वैल्यूज को हम ऊपर से देखेंगे। बी का वैल्यू 1.0 था, सी का वैल्यू 2.0 था, डी को तो वैल्यू नहीं दिया था, तो वहां क्या लिखोगे, नॉट अ नंबर, जो NaN लिखते हैं हम लोग, नैन। जब कोई वैल्यू नहीं रहता है तो नैन मतलब नॉट अ नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिएट अ सीरीज। इस बार के एग्जाम में ये आया था, स्केलर से तुमको एक सीरीज बनाना था। अगर क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे 4 वैल्यूज दिए हैं, सपोज यहाँ पे दिख रहा है तुमको 4, तो 5 तुम एक ही बार लिखोगे। कांस्टेंट वैल्यू हम एक बार लिखते हैं, 5 बार 4 बार नहीं लिखोगे। ठीक है, इस बार कुछ बच्चों ने स्क्वायर ब्रैकेट में उसको 4 बार लिख दिया था। ठीक है, रन हो रहा था वो, क्योंकि उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाला था तो वो लिस्ट की तरह काम कर रहा था। कांस्टेंट वैल्यू में तुमको एक ही बार लिख लेने से भी हो जाएगा। और इंडेक्स में तुम मेंशन करोगे कि ये अगर 4 बार है तो 0 to 3 मेंशन कर दोगे। ठीक, और ये इंटीजर है तो डेटा टाइप तुम्हारा इंट आ गया। नेक्स्ट, एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम सीरीज विथ पोजीशन। अब हम लोग सीरीज का एक एक डेटा को हम एक्सेस करेंगे उसके पोजीशन से, जैसे लिस्ट में करते थे 0 1 2 3 4 करके, वैसे पोजीशन से हम लोग एक्सेस करेंगे। सपोज इसमें क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, डिस्प्ले द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, क्रिएट अ लिस्ट एंड डिस्प्ले द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। क्रिएट करने के लिए इंपोर्ट pandas pd s इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज करके ये मैंने लिस्ट डाल दिया है अंदर। तो एक सीरीज मेरा क्रिएट हो गया है, इंडेक्स में ये है, वैल्यूज ये है। अब पहले एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या लिखते थे, सीरीज का नाम लिखते थे और उसका इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, 0 होगा फर्स्ट। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 इंडेक्स पोजीशन पता है। फर्स्ट एलिमेंट के लिए 1 लिखोगे, फिफ्थ एलिमेंट के लिए 4 लिखोगे, थर्ड एलिमेंट के लिए 2, मतलब हमेशा इंडेक्स जो है वो ओरिजिनल से कम होगा। नेक्स्ट, रिट्रीविंग द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स। अब ये स्लाइसिंग हम लोग सीख चुके थे। स्लाइसिंग में हम क्या क्या करते थे, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप वैल्यू। तो ये 0 से स्टार्ट होता है। जब फर्स्ट 3 एलिमेंट्स बोलेंगे तो :3 लिख दोगे, तो उसमें क्या होगा, शुरू से लेके 3 के पहले मतलब 2 इंडेक्स मतलब 3 एलिमेंट को दिखा देगा। ठीक है, तो इसको देख लो, अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा डिस्प्ले द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज, क्या लिखना है तुमको। हाँ बोलो मैम। यहाँ पे :3 बोला है ना, तो 1 2 तक ही लेगा ना, क्योंकि 3 तो फिर उसमें काउंट नहीं होगा। हाँ, 3 काउंट नहीं होगा। सपोज मैंने यहाँ पे ये मेरा सीरीज बना हुआ है, s इक्वल्स टू सीरीज बना हुआ है। इंडेक्स पोजीशन जो होता है वो क्या होता है, इंडेक्स पोजीशन हमेशा एक कम होता है इंडेक्स पोजीशन। ठीक है, तो इंडेक्स पोजीशन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग जब लिखेंगे यहाँ पे s का :3, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पहले से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, :3 का मतलब है 3 के पहले रुक जाएगा, तो 3 एलिमेंट दिखाता है। s :3 लिखने से हम 3 एलिमेंट्स देखते हैं इसके, 0 से लेके 2। तुम्हारा आंसर सही है, 2 तक ही होगा।
लेकिन स्टार्ट 0 से होगा तो उसे 3 एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये दिखाएगा कि आउटपुट में 1 2 3 आ जाएगा, आंसर में 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। आउटपुट कैसे लिखोगे, इंडेक्स पोजीशन, इंडेक्स वैल्यू पहले 3 दिखाने बोला है, एबीसी लिखोगे और यहाँ पे उसके वैल्यूज लिखोगे। अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा कि ये कैसे इसका आउटपुट आएगा रिट्रीव 3 एलिमेंट स्लाइसिंग का, तो आउटपुट लिखते समय याद रखना कि सीरीज का आउटपुट हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि अभी तक तुम लोग को लिस्ट का आउटपुट लिखने का हैबिट था तो एक ही हॉरिजॉन्टली लिख देते थे, अब हमको वर्टिकली लिखना है। ठीक है, तो पहले हम इंडेक्स को लिखेंगे और उसके बाद हम वैल्यूज को डालेंगे। अच्छा, लास्ट 3 जब बोला जाता है तो हम क्या लिखते हैं, -3 कोलन। ठीक है, लास्ट 3 कैसे -3 कोलन हो रहा है, तुमको ये पता है कि रिवर्स इंडेक्सिंग हम कैसे करते थे, -1 फिर -2 फिर -3 -4 -5 ऐसे करके हम रिवर्स इंडेक्सिंग करते थे। ठीक है, तो हमको शुरू कहाँ से करना है, हमको बोला है लास्ट 3, मतलब ये तीनों को डिस्प्ले कराना है। ये तीनों को डिस्प्ले कराने के लिए हम -3 से शुरू करेंगे। तो मैं अगर लिखूंगी s ऑफ -3 कोलन, -3 से शुरू होगा और लास्ट तक जाएगा। मैंने मेंशन नहीं किया कहाँ तक, तो उसका मतलब है लास्ट तक जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 3 4 5। तो आउटपुट देख लो यहाँ पे CDE 3 4 5। ठीक है, तो 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन पूछेगा कि राइट द कमांड, ये दिया रहेगा सपोज, एंड राइट द कमांड टू रिट्रीव और डिस्प्ले द लास्ट 3 एलिमेंट्स। तो प्रिंट करके ये ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। देखो यहाँ पे मिस्टेक जो है, ये मिस्टेक मत करना, ये 2 वर्जन है। तुमको जब पूछा जाएगा तुम कैसे लिखोगे, प्रिंट लिख के उसके बाद ब्रैकेट के अंदर डालोगे इसको। ठीक है, ये लिखोगे डिस्प्ले करते समय, ये ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस को डालोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, रिट्रीव डेटा यूजिंग लेबल। अब हमको क्या करना है, ये जो इंडेक्स है, लेबल बोलेंगे, इस लेबल से हमको डिस्प्ले कराना है। ए का वैल्यू डिस्प्ले कराना है, बी का वैल्यू डिस्प्ले कराना है। अ सीरीज इज लाइक अ फिक्स साइज डिक्शनरी, एक डिक्शनरी की तरह काम करते हैं। डिक्शनरी में भी हम क्या करते हैं, की वैल्यू से हम वैल्यूज दिखाते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, अगर ए का वैल्यू दिखाना है मेरे को, तो एस ऑफ जो भी इंडेक्स है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आउटपुट में पूछा जाएगा तो ए का वैल्यू कितना है, देख लो यहाँ पे ए पहला है, वैल्यू 1 होगा तो 1 लिख दोगे आंसर में। और अगर बोलेगा कि की से वैल्यू को डिस्प्ले कराओ इसमें, तो प्रिंट करके ब्रैकेट के अंदर सीरीज का नाम, जो भी क्वेश्चन पेपर में सीरीज का नाम दिया रहेगा, और उसके की को लिख दोगे। रिट्रीव मल्टीपल एलिमेंट्स यूजिंग अ लिस्ट ऑफ इंडेक्स लेबल वैल्यूज। अब मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सपोज इसमें क्वेश्चन पेपर में आ गया है कि स्नेहा का, कुसुम का और रिया का मार्क्स दिखाओ। तो अब मेरे को पता नहीं है कि क्या क्या वैल्यूज है, क्या है, मेरे को कुछ भी, खाली नाम दिया हुआ है और सारे वैल्यूज जो डेटा है वो एक सीरीज में डला हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो सीरीज में मैंने सीरीज का नाम, अगर मार्क्स दिया रहेगा सीरीज का नाम तो मार्क्स लिखोगे। उसके बाद 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं तीनों जो कीज है उसको डाल दूंगी, तो ये तीनों के वैल्यूज दिखा देगा। वो कहीं से भी रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस हो, वो हो सकता है रोल नंबर 5 हो, रोल नंबर 10 हो, रोल नंबर 15 हो, कहीं से भी उठा के वो पूरे वैल्यूज को दिखा देगा। तो ये बहुत इजी हो जा रहा है हमारा काम। ठीक है, इफ अ लेबल इज नॉट कंटेन एन मैम हाँ मैम उसमें डबल स्क्वायर ब्रैकेट देने का क्या था, सिंगल मल्टीपल स्क्वायर ब्रैकेट जैसे भी होता ना। मल्टीपल एलिमेंट्स है, उसके लिए एक बार देख लेते हैं इसको रन करा के। मल्टीपल एलिमेंट्स है, उसी के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज हुआ है। सीरीज को हम क्रिएट करके एक हम लोग देख लेते हैं कि सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में क्या एरर दिखा रहा है। चलो इसको करते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट पांडास कर देती हूँ। अगर एलियास नेम डालना है तो एसपीडी कर देते हैं। उसके बाद एक सीरीज बना लेते हैं। सपोज सारे बच्चों के स्टूडेंट करके मैंने बना दिया है, स्टूडेंट सीरीज को मैंने pd डॉट
सीरीज करके लिख दिया है और इसके ब्रैकेट में मैंने सबके मार्क्स डाल दिए हैं। अभी 4 बच्चों का कर दे रही हूँ, ठीक है। अब इसमें मैंने इंडेक्स में क्या क्या डाला है, इंडेक्स में 4 बच्चों के नाम डाल दिए हैं। मैं अभी के लिए ABCD डाल दे रही हूँ, ठीक है। A कर दे रही हूँ, उसके बाद फिर B, C, कॉमा, ठीक है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा, लास्ट में होगा। इंडेक्स को कंप्लीट करके स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये हमारे 4 बच्चों के हमने बना लिए हैं। अब जब खाली हम डिस्प्ले कराते हैं प्रिंट करके, तो ये नॉर्मल खाली डिस्प्ले करा दे रहा है, ये नॉर्मल रन हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि सबके नहीं देखना है, मेरे को खाली 2 स्टूडेंट्स का देखना है। तो 2 स्टूडेंट्स के देखने के लिए मैंने स्टूडेंट डाल दिया और उसके बाद मैं सिंगल अगर स्क्वायर ब्रैकेट डाल रही हूँ, पहले करेक्ट वाला कर लेते हैं। मेरे को खाली B का देखना है और उसके बाद C का खाली देखना है या D का देखना है, ठीक है। अब इसको जब मैं रन कराऊंगी तो ये रन हो गया, ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी कर ले रही हूँ और मैं सिंगल ब्रैकेट से ट्राई करती हूँ। जब इसको हम रन कराएंगे तो इसमें एरर आ जा रहा है, ठीक है। आगे समझ में? तो ये सिंटैक्स है, यू हैव टू यूज 2 ब्रैकेट्स, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स हियर। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है? तो ये हो गया, खाली उन्हीं के वैल्यूज को वो डिस्प्ले कर देगा। इफ अ लेबल इज नॉट कंटेन, सपोज यहाँ पे ABCDE लेबल है और मैंने F डाल दिया, तो एक्सेप्शन इज रेज्ड, एरर मैसेज, एक एक्सेप्शन वो दिखा देगा की एरर, ठीक है। तो एरर मैसेज आ जाएगा, जैसे अभी मैंने मिस्टेक करके देखा है, एरर आ गया, ठीक है। चलो अब हमारा सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, डेटा फ्रेम यहाँ से शुरू हो रहा है। तो सीरीज वाला आज जितना नोट्स से मैं शेयर कर रही हूँ, उसको पूरे को तुम लोग कॉपी में लिख के अच्छे से उसको कर लो। उसमें पता ही है तुमको, क्रिएट अ सीरीज पार्ट B का फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिएट अ सीरीज, तो वो 2 मार्क्स सबको मिलना है, किसी का भी कटना नहीं चाहिए। और 1 वर्ड आंसर्स हम लोग ने जो शुरू में लिखे हैं वो आएंगे। टोटल 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस उसी में से रहेगा, तो उसको अच्छे से कर लो। आउटपुट, फिर क्रिएशन और ये, हाँ डेटा फ्रेम को ऑलरेडी तुमने देखा है। डेटा फ्रेम का एक केस स्टडी आएगा, क्रिएट डेटा फ्रेम आएगा, फंक्शंस आएंगे, थ्योरी आएंगे, मीन्स बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे डेटा फ्रेम से। तो नेक्स्ट क्लास में डेटा फ्रेम का अच्छे से हम नोट्स बना लेंगे, ताकि हमारा जो 15 to 20 मार्क्स का डेटा फ्रेम आने वाला है वो 100% हमारा हो जाए, ठीक है। तो आज हाँ बोलो मैम, अभी आप जिससे मतलब पढ़ाई वो हाँ, इसको मैं अभी शेयर करते रही हूँ, ठीक है। चलो हो गया आज का।